नमस्कार। आज जो है बिहार की राजनीति में काफ़ी ही जो है खबरें और जो है काफ़ी अहम रही हैं, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर जहां वैशाली में जदयू की कार्यकारिणी की बैठक में जो है उनसे सवाल पूछा गया मोहन भागवत के बयान को लेकर, तो इस पर जो है उन्होंने बोलने से चुप्पी साध ली। तो वहीं गुलाम रसूल बलियावी ने जो है जेडीयू की एक बैठक में सभा को संबोधित करते हुए जो है विपक्ष को निशाने पर लिया। तो वहीं नीरज बबलू ने भी जो है राजस्थान में जिस तरह से जो है धर्मांतरण के जो मामले आए हैं उसको लेकर जो है कड़ा ऐतराज़ किया है। तो राजद ने भी जो है तमाम तरह की जो है बयान दी हैं। तो क्या कुछ जो है प्रतिक्रियाएं आज दिन भर रही हैं नेताओं की, आपको छोड़ जाते हैं उन सभी नेताओं के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। कानून जो है कि भारी पड़ रहा है, 2-3 बच्चे पैदा करने चाहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगा इस मामले में? मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सर संचालक हैं। उनके वक्तव्य पर मैं प्रतिक्रिया दूं, मैं अपने आप को उतना बड़ा नहीं समझता। बीजेपी ने अपना प्रतिक्रिया दिया है, लेकिन जेडीयू की तरफ से भी किसी नेता ने कोई बात नहीं। मैं जेडीयू का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, उस पर मैं किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। उनके लिए बहुत सम्मान है, उनका वक्तव्य आया है, मैंने भी देखा है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ कि उनके प्रतिक्रिया, उनके वक्तव्य पर मैं प्रतिक्रिया दूँ। ऐसा हो सकता है, खतरा हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लागू है, आप अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं उनके जो वक्तव्य है उस पर आप अपना जो निकालें, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूँ। नीतीश जी 15 से महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या नीतीश जी महिला संवाद यात्रा 15 से निकाल रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार में? प्रभाव पड़ेगा, पूरी अच्छा प्रभाव। देखिए, पूरे बिहार की महिलाओं के लिए जितना काम आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है, इससे पहले बिहार में कभी नहीं हुआ, ये आपको मानना पड़ेगा। चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, और महिला उत्थान का बात हो, वो जो पूरा ये कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने कानून लाया, शराबबंदी कानून लाया, और भी जो कानून लाया है जो नौकरी के लिए, जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण किया, जिला परिषद में 50% आरक्षण किया, जो देश में कहीं नहीं। तो ये सब जो हुआ है, तो उनकी जो लोकप्रियता है महिलाओं में, तो मैं समझता हूँ वो जो यात्रा कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको दिखाई देगा बहुत। बिहार में सरकार वीक है, इसीलिए पर्चे लीक हो रहे हैं, और सरकार के स्तर से कहीं ना कहीं इस तरह के मामले, जो एजेंसी एग्ज़ाम कराने वाली है उसी के कंट्रोलर और उसी के कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार होते हैं। तो इसे समझा जा सकता है कि किस तरह से एजेंसियों का चयन किया जा रहा है, किस तरह से कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से वैसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है जो बच्चों के भविष्य को और बच्चों के साथ खिलवाड़ करने को तरजीह देते हैं। इस तरह का जो CHO परीक्षा में आज धांधली के मामले सामने आए, 37 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए, एक बड़ा रैकेट बिहार में काम कर रहा है। सरकार तो घोषणा की कि हमने कानून बना दिया, 1 करोड़ उनको जो पर्चे लीक करने में संलिप्त पाए जाएंगे उनको जुर्माना लगाया जाएगा, उनको सजा मुकर्रर की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कानून का डर नहीं होना, यह स्पष्ट करता है कि पर्चा लीक करवाने में सरकार के स्तर से जो एजेंसियां बहाल की गई है उनकी भूमिका है। और आज है 2 दिसंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय जगत प्रसाद नड्डा साहब का जन्मदिन है। मैं पूरे बिहार वासियों की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करता हूं। और कल 3 दिसंबर 2024 है, बिहार के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी का जन्मदिन है। इस मौके पर मैं पूरे बिहार वासियों की ओर से और ख़ास करके राष्ट्रीय धानुक चेतना मंच की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करता हूं, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन लगातार मजबूत हो, एकजुट हो, और पूरी ताकत के साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन के प्रचंड जीत में
दिलीप जायसवाल जी का महत्वपूर्ण भूमिका हो, जिसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि फर्जी मतदाता नहीं है, मतदाता सही है। वो नाम जो है गलती से मिसप्रिंट वहाँ पर आया है, आपको औराई करीब एक ही मुन्ना कुमार या मुन्ना ठाकुर पिता नाम आया है 138। ये हम ही ने सूचना दिया है चुनाव आयोग, ये हम ही लोगों ने सूचना दिया है। जो वोटर्स हैं वो एकदम जेन्युइन है, लेकिन वो मिसप्रिंट के रूप में, देखिए चुनाव आयोग का उन्होंने वेरीफाई कर लिया है, जो हमारा ये था कहना वो सही पाया गया है और निर्देश गया है कि उनके आधार कार्ड देख लें, जो बाकी उनका है, जो बाकी वोटर्स हैं, जो नमूना का जो मिसप्रिंट हुआ है या जो भी गलती हुई है, टेक्निकल गलती हुई होगी, वो उसको उनको वोट से वंचित ना रखा जाए, इस तरह से निर्देश चुनाव आयोग में चला गया, चाहे वो जिसके भी मतदाता हो। ये क्योंकि ये आया तो उन्होंने देखा कि साहब यहाँ भी लोगों ने ये कंप्लेन शिकायत की थी चुनाव आयोग को, और हमारे इस पर ये एक्शन। सर, मतदाता की संख्या जिस तरह से बढ़ा तो जब चुनाव में टफ लग रहा है, ये तो हमारी उपलब्धि है। मैं वही तो कह रहा कि मेरे 2002 में आने से पहले कोई बता दे कि 1000-2000 मतदाता से ज्यादा था क्या यहाँ पूरे तिरहुत स्नातक में। मैं चुनौती देता हूँ, पिछले चुनाव की तुलना में कितना बढ़ा इस बार? 96,000 पिछले बार मतदाता थे, इसमें मेरा पिछला चुनाव था, अभी 1.5 लाख हुआ है। लेकिन एक चीज हुआ है, फिर से एक और गलती जो हुई है, और उसमें मैं कोई इरादतन नहीं हुई है, ये गलती होगी, टेक्निकल होगी। ऐसा सुना हो कि भाई ये एजेंसियों को दे दिया जाता है वोटर बनाने का, वो जो टाइपिंग कंप्यूटर करने का काम, उसमें नहीं। सर, आज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एशियन बर्ड काउंट सेंसस किया जा रहा है बिहार में, क्या ये प्रोग्राम है और किस तरीके से आप लोग इस इनिशिएटिव को कर रहे हैं? मुझे अपार खुशी हो रही है बताते हुए कि विगत पिछले 22 से विभाग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, और आज जो कार्यशाला है एशियन वाटर बर्ड सेंसस इन बिहार, तो इस संबंध में हम बताना चाहेंगे, यह कार्यशाला न केवल बिहार में पक्षी संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि यह उन सभी समर्पित व्यक्तियों और संस्थाओं को एक मंच पर लाने का काम करती है जिन्होंने इस पहल को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। 2022 में बिहार में एशियन वाटर बर्ड सेंसस की शुरुआत की गई थी। इन 3 वर्षों में हमने 123 जल निकायों का सर्वेक्षण किया है, जिसमें 250 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे राज्य बिहार के लिए यह गर्व की बात है कि हम एशियाई उड़ान मार्ग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो 30 देशों के 20 प्रवासी पक्षियों को मार्ग से जोड़ता है। हमारे राज्य में पक्षियों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें जल पक्षी, जल रेखा पक्षी, शिकार करने वाले पक्षी और वृक्षों पर रहने वाले पक्षी शामिल जाकर के बिहार को पक्षी और आदि भविष्य संरक्षण के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बनाने का हम लोग संकल्प लिया है। इसके लिए हमें और अधिक प्रयास और जागरूकता और स्थायी रणनीति की आवश्यकता जाकर के, इसीलिए वर्कशॉप के माध्यम से चाहते हैं आने वाले समय में इस अभियान को बिहार की एक बड़ी आबादी 14 करोड़ की आबादी जाकर के, और हमारे विभाग में जो अधिकारी हमारे हैं, हमारे जो वनकर्मी हैं जाकर, मैं देखता हूं कि 2000 के आसपास जाकर के आबादी 14 करोड़ है और पूरा देश अब 40 करोड़ आबादी वाला है। सफल बनाने में हम चाहते उसको जन आंदोलन का रूप दें, जनता का सहयोग लें। विभिन्न संस्थाएं जो काम कर रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं और बहुत ऐसे लोग हैं जुड़े हुए जाकर के हैं, उन सबको जोड़ करके आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन बनाकर इन कामों को किया जाएगा। इस वाटर बर्ड सेंसस में क्या आज किशनगंज की इस कार्यकर्ता सम्मेलन से पूरे किशनगंज, पूर्णिया प्रमंडल में कटिहार भी है, अररिया भी है, किशनगंज भी है। मैं इंसाफ की अदालत में खड़ा हूं और मुसलमानों के जमीर से इंसाफ की आवाज सुनने के लिए हाजिर हूं। हमें लगता है
कि अगर इंसाफ मरा नहीं होगा, वजूद में जिंदगी होगी, आंखों की रोशनी बची होगी और आपके दिल में सिर्फ खुदा का खौफ होगा, किसी बंदे का खौफ नहीं होगा, तो बलियादी की चंद बातें सुनकर आने वाले 2025 में तीर का बटन दबाकर इंसाफ जरूर कीजिएगा। आवाज कम कर दो ताकि क्लियर हो। वक्ताओं में, लीडरों में पूरी तफसील बताइए। कम कर भाई, कम। 4 लाइन देख रहे हैं, दरभंगा होते हुए, ठाकुरगंज होते हुए, बहादुरगंज होते हुए, इसकी पूरी डिजाइनिंग से लेकर सिक्योरिटी तक और तामीर से लेकर के निर्माण तक किसी और व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं, आपके सामने मौजूद है विजेंद्र प्रसाद यादव की देन। हम तो पूछना चाहते हैं, 20 साल जिसकी उम्र हुई है उससे, बाबू जो मोबाइल रखे हो ना, 2005 से पहले मोबाइल को चार्ज कराने के लिए किसी जनरेटर वाले से या बैटरी का सहारा लेना पड़ता था, तब मोबाइल चार्ज होता था। बहुत सारी बातें लोगों ने की। हैरत है साहब हमें अपने आलिमों से, चूंकि बलियादी आज भी मदरसे में रहता है, मदरसा चलाता है, दर्द समझता है, और जिस मजहब के मजहबी पेशवाओं की अदालत में इंसाफ का अगर कत्लेआम होने लगे, उस समाज और मुआशरे के नौजवान कभी इंसाफ की बोली नहीं बोल सकते। और अगर चटाइयों की अदालत में इंसाफ जिंदा हो तो उस कम्युनिटी की सच्चाई और उसको सुरखरू होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। हम पूछना चाहते हैं अपने मदारिस के असातिज़ा से, 2005 से पहले आपकी तनख्वाह कितनी थी? 3 महीने की तनख्वाह के लिए पटना के बेली रोड में 4 मरतबा लालू भाई पिटवाते थे। अगर वो दिन याद हो तो 24 में इंसाफ कर लीजिएगा। आपका जो वेतन था वो इतना नहीं था कि आपका बेटा अपाची और हीरो होंडा से घूम सके, लेकिन नीतीश कुमार जी ने आपके वेतन में 300% वृद्धि और उसके बाद 7वां वेतन लागू करके आपके बेटों की हिम्मत ही नहीं बढ़ाई, बल्कि आपके मकान से लेकर घर तक की तस्वीर और शक्ल सब बदल दी। हेलो, क्या चीज़ का? और नहीं हो, फोन नहीं उठाया। राजस्थान सरकार धर्मांतरण का प्रस्ताव पारित कर रही है, क्या कहेंगे आप? अभी कुछ डिमांड है क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो देश का हालात है और ख़ास करके बिहार में जो स्थिति बनी रहती है, जो गरीब का इलाका है, वहाँ धर्मांतरण काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग करने में लगे रहते हैं। प्रलोभन दे करके, बहला के, फुसला करके, बहका करके धर्मांतरण में लोग लगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से हम तो पहले ये मांग करेंगे कि धर्मांतरण जो व्यक्ति करता है उसको जो सरकारी लाभ मिलता है, निश्चित रूप से पहले उस पर रोक लग जाए और उसके बाद निश्चित रूप से इसमें कानून बनाने की आवश्यकता है। एक कानून बन जाएगा ताकि इससे विवाद जो फैलते रहता है धर्मांतरण से, उस विवाद पर रोक लगेगा
दूसरे धर्म में जाके शादी करते हैं, मार दंगा होता है, धर्मांतरण की वजह से मामला बिगड़ता है। तो तमाम चीज़ों को रोक लगाने के लिए कानून बनाना अति आवश्यक है। देखिए, मधेपुरा में एडीएम रैंक के पदाधिकारी के द्वारा खिलाड़ियों के साथ मारपीट की घटना, उनके साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज की भाषा कहीं से उचित नहीं है और इस घटना की घोर शब्दों में निंदा करता हूं। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं खेल और खिलाड़ियों के जो हौसले हैं उनको तोड़ते हैं। खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने वाली इस तरह की नीतियां कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के मामलों में संलिप्त पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस तरह के मामले जो एक एडीएम रैंक के पदाधिकारी के द्वारा मधेपुरा में देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के हौसले को तोड़ने का कुत्सित प्रयास है। इस तरह के प्रयास को कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस मामले में देखने को मिला है कि खिलाड़ियों के साथ मारपीट की घटनाएं की गई, उन्हें गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल की गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार किए गए।